नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो गया है। सीएम योगी ने आज शपथ भी ले ली है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान बार बार ये कहा जा रहा था कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलना है। जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। जेडीयू बीजेपी के रिश्तों में कोई बहुत ज़्यादा तल्खी आएगी, जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूटेगी। अब ये कयास कमज़ोर पड़ने लगे हैं। असर तो हुआ है, मुकेश सहनी निपटा दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी बीजेपी पूरी कर देगी। लेकिन जेडीयू पर भी निगाहें होंगी। अब इस सवाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल हो गया है। पहले ये सवाल था कि क्या जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूटने जा रही है, और बड़ा अहम सवाल था। लेकिन अब इस सवाल से ज़्यादा अहम सवाल ये हो गया है, जेडीयू में भी कोई बड़ा विस्फोट होने जा रहा है। जेडीयू में भी बहुत कुछ धधक रहा है और कभी भी उसका विस्फोट देखने को मिल सकता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा सवाल नहीं है, और कोई ये सवाल मैंने नहीं पैदा किया है। जो घटनाक्रम है, जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उससे ये सवाल है। बीजेपी और जेडीयू के बीच जितनी तल्खी है, या कई बार तल्खी दिखती है, उससे कहीं ज़्यादा जेडीयू और जेडीयू के बीच तल्खी है। दो गुटों में बटी जेडीयू, कहा जाता है कि जेडीयू दो गुटों में बटी है, और कई बार इसके संकेत में मिले हैं, यह दिखा भी है। तो जेडीयू के उन दो गुटों के बीच जो टकराव है वो ज़्यादा तल्ख है, वो ज़्यादा भीषण है। आपकी स्क्रीन पर जेडीयू की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मेहता का एक पोस्ट है। फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया है। सुहेली मेहता ने लिखा है कि भाई, ये कोई न भूले कि जेडीयू मतलब श्री नीतीश कुमार और पार्टी लाइन मतलब नीतीश कुमार जी का लाइन। फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी के शपथ ग्रहण में खुद हमारे नेता ने शिरकत की है, तो बधाई देने में पार्टी के पदाधिकारियों को कष्ट क्यों हो रहा है। सुहेली मेहता ने ये लिखा है। फिर पढ़कर सुना देता हूँ, उसके बाद इसका मतलब भी समझा दूंगा। सुहेल, आप जानते हैं कि आज योगी आदित्यनाथ ने और उनके मंत्रियों ने शपथ ली है लखनऊ में। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सबसे बड़े नेता, जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए और उसके बाद फिर इस पोस्ट को समझने की कोशिश कीजिए, बाकी हम समझाएंगे। सुहेली मेहता जेडीयू की नेत्री हैं, पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता थीं, और इनको प्रवक्ता पद से हटाया गया, और इसके बाद इन्होंने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और एक तरह से अपरिपक्व कहा था पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को, और सधे अंदाज में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत कुछ सुनाया था। अब उन्होंने लिखा है कि भाई, कोई ये न भूले कि जेडीयू मतलब श्री नीतीश कुमार और पार्टी लाइन मतलब नीतीश कुमार जी का लाइन। फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी के शपथ ग्रहण में खुद हमारे नेता ने शिरकत की है, तो बधाई देने में पार्टी के पदाधिकारियों को कष्ट क्यों हो रहा है। अब इसका मतलब समझने के लिए हमने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ट्विटर हैंडल चेक किया। उन्होंने सीएम योगी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई नहीं दी है। अब तक रात के तकरीबन 9:30 बजे हैं और अब तक बधाई नहीं दी है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई नहीं दी है, और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बधाई नहीं दी है। यही सवाल उठा रही हैं सुहेली मेहता कि जब खुद नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, तो नीतीश कुमार से बड़ा नेता कौन है जेडीयू में। जब नीतीश कुमार शामिल होकर वहां उन्होंने बधाई दी, इस शपथ ग्रहण में शामिल हुए, तो इससे बड़ी पार्टी लाइन क्या हो सकती है। नीतीश कुमार जी ने जो लाइन लिया, उससे बड़ा लाइन क्या हो सकता है जेडीयू में। तो जाहिर तौर पर सुहेली मेहता का इशारा ललन सिंह की तरफ भी है, उपेंद्र
कुशवाहा की तरफ भी है और उमेश कुशवाहा की तरफ भी है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। आप भी समझ ही गए होंगे क्योंकि 2 बार उनका पोस्ट पढ़ के मैंने सुनाया है। तो इसीलिए हमने आपको कहा, और सुहेली मेहता अभी जेडीयू में हैं और आरसीपी सिंह के जो करीबी सिपाह सलार हैं उनमें मानी जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जेडीयू में बहुत कुछ धधक रहा है। विस्फोट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, नीतीश कुमार इसको रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन धधक तो रहा है, बगावत तो सुलग रही है। और ये बगावत ही है कि अपनी पार्टी के नेताओं को आईना दिखा रही हैं या अपनी पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा रही हैं, और ये एक तरह से ये आरोप भी लगा रही हैं कि नीतीश कुमार की लाइन के साथ और नीतीश कुमार के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं। जिस लाइन को नीतीश कुमार ने लिया उस लाइन को नहीं लिया इन नेताओं ने। तो जाहिर तौर पर टकराव भीषण है और एक तरह से सुहेली मेहता ने ये क्लियर मैसेज दे दिया है और उनके पोस्ट से ये साफ संकेत है कि उन्होंने मोर्चा खोल दिया है जेडीयू के प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ भी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ भी। अब इसका असर क्या होगा, या सुहेली मेहता सिर्फ हैं या इस फहरिस्त में कई और नाम सामने आते हैं जो खुलकर पार्टी के नेताओं का विरोध करते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का विरोध करते हैं, यह भी देखना होगा। और जाहिर तौर पर अगर ये होता है तो सीएम नीतीश कुमार के लिए चुनौती ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि जेडीयू की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ी हुई हैं 2020 के विधानसभा चुनाव से ही। और अगर जेडीयू के अंदर ही इस तरह का भीषण टकराव होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इससे निपटने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है जेडीयू को लेकर कि जेडीयू 2 गुटों में बट गई है। तो इस परसेप्शन को खारिज नहीं किया जा सकता और ये परसेप्शन खारिज हो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि समय दर समय ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।